हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके ट्रिक्स विद सादिक में। दोस्तों, जब भी सवाल आता है कि ग्रीनविच रेखा किस देश से होकर गुजरती है, तो सबसे पहले हमारे मन में यही उसका आंसर आता है कि इंग्लैंड। इंग्लैंड एक ऐसा देश है जहां से ग्रीनविच रेखा गुजरती है। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है और सबसे पहला आंसर यही आता है। ठीक है, परंतु क्या आप सभी को पता है कि इंग्लैंड के अलावा भी कुछ देश ऐसे हैं जहाँ से ग्रीनविच रेखा जो है गुजरती है। तो वो देश कौन से है, एक शॉर्ट ट्रिक से हम आपको बताएंगे। बिल्कुल बिना पेन कॉपी की सहायता से ही आप इस ट्रिक को याद कर लोगे। और ग्रीनविच रेखा जिन देशों से गुजरती है, ठीक है, इंग्लैंड के अलावा, उन देशों के नाम को भी आप बिना पेन कॉपी की सहायता से है यहीं पर फटाफट याद कर लोगे। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को शुरू करते हैं। परंतु आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा रेलवे भर्ती बोर्ड की अपडेट्स के लिए और ऐसी ही कुछ मज़ेदार ट्रिक्स के लिए। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, ये हमारी ट्रिक होने वाली है, कुछ फ़नी ट्रिक है, इसे आप इजीली याद कर सकते हो। सेंटेंस कुछ इस प्रकार से है कि जो ट्रिक है, ठीक है, वो किस प्रकार से है। मेरी गर्लफ्रेंड का एटीएम एसबीआई का है। ठीक है, मेरी गर्लफ्रेंड का जो है एटीएम वो एसबीआई का है। ये एक फ़नी ट्रिक है, इसके माध्यम से आप इजीली इस क्वेश्चन के आंसर को याद कर सकते हैं। ग्रीनविच रेखा किन किन देशों से होकर गुजरती है। तो इसका एक्सप्लेनेशन हम कुछ इस प्रकार से देखेंगे कि यहाँ पर आप एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जितने भी हिंदी वर्ड जो है, जैसे मेरी, का और है, ये सभी साइलेंट वर्ड है। ठीक है, और जो इंग्लिश वर्ड है जैसे GFATMSBI, ये सारे जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट लिखे हैं, इनमें ही देशों के नाम छुपे हुए हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, हम इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो देखिए, मैंने जैसे आपको बताया कि मेरी मतलब कि जो हिंदी वर्ड्स है वो हमारे क्या है, साइलेंट वर्ड है। तो बस जो मेरी है वो एक प्रकार से साइलेंट वर्ड हो गया। ठीक है, और दूसरा जो G और F मतलब जितने भी इंग्लिश वर्ड है वहाँ से हम क्या लेंगे, देशों के नाम। तो G और F, ठीक है, तो मेरी GF का एटीएम SBI का है, तो इसका एक्सप्लेनेशन कुछ इस प्रकार है। मेरी हो गया साइलेंट वर्ड, G से आ गया हमारा घाना। ठीक है, घाना जो कि दक्षिण अफ्रीका मतलब अफ्रीका महादेश में स्थित है। उसके बाद ही F से बना फ्रांस। ठीक है, फ्रांस से भी जो है ग्रीनविच रेखा गुजरती है। उसके बाद का वर्ड आ गया। ठीक है, तो का वर्ड मतलब एक हिंदी वर्ड है, तो का वर्ड जो है एक प्रकार से हिंदी वर्ड है, मतलब साइलेंट है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पर सारे हिंदी वर्ड जो है वो साइलेंट है और जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट लिखे हैं उनमें देशों के नाम छुपे हुए हैं। तो मेरी हो गया साइलेंट वर्ड, जी मतलब घाना हो गया, अफ्रीका महादेश में आता है, एफ मतलब फ्रांस आ गया। ठीक है, और का मतलब साइलेंट हो गया। इसके बाद आगे देख लेते हैं हम। अब अगला वर्ड जो था वो था एटीएम एसबीआई का है। ठीक है, तो देखिए, ए से बना अल्जीरिया, ठीक है, टी से बना टोगो, एम से बना माली और एस से बना स्पेन। ठीक है, एटीएम में मतलब ए से बना अल्जीरिया, टी से बना टोगो और एम से बना माली। ठीक है, उसके बाद एसबीआई में मतलब क्या आ जाएगा, एस से बना स्पेन, बी से बना बुर्किना फासो। ठीक है, बुर्किना फासो है। उसके बाद आई से बना, आई मतलब ई। ठीक है, यहाँ पर हमने सेंटेंस बनाने के लिए, एसबीआई बनाने के लिए एसबीआई का आई लगाया है, बाकी आई नहीं, वहाँ पर ई आएगा। ठीक है, मतलब एक ट्रिक को याद करने के हिसाब से हमने सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए हमने बनाया है। तो आई से यहाँ पर हम मान लेते हैं यहाँ पर इंग्लैंड। ठीक है, आई से मतलब ई मनाया और ई से मतलब इंग्लैंड। ठीक है, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि हिंदी वर्ड सारे क्या होंगे, साइलेंट। तो का है मतलब क्या हो गया, हमारे साइलेंट्स वर्ड हो गए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो देखिए, हम एक बार फिर से देख लेते हैं कि यहाँ पर जो एटीएम एसबीआई, तो एटीएम से बना, ए से बना अल्जीरिया, टी से बना टोगो, एम से बना माली, एस से बना स्पेन, बी से बुर्किना फासो, आई से बना ई और ई मतलब इंग्लैंड। ठीक है, और का है मतलब हमारा साइलेंट वर्ड है। तो बिल्कुल सिंपल सा ट्रिक है, थोड़ा फ़नी है, आप इजीली इसको याद कर सकते हैं। फ़नी ट्रिक है, बिल्कुल आप इजीली याद कर सकते हैं कि मेरी गर्लफ्रेंड का एटीएम एसबीआई का है। तो मेरी से बना साइलेंट वर्ड, ठीक है, सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए। जी से बना था हमारा घाना, एफ से बना फ्रांस, का हमारा फिर साइलेंट वर्ड हो गया था। ए से बना अल्जीरिया, टो से बना टोगो और एम से बना माली। उसके बाद एस से बना स्पेन, बी से बना बुर्किना फासो और आई से बना ई मतलब इंग्लैंड। ठीक है, और का है हमारे साइलेंट वर्ड हो गए। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। ओके, बाय।